हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस थी, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करी है, ठीक है, उससे रिलेटेड होंगे। और पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे और कुछ कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी एंड फैमिली, ठीक है, एजुकेट्स देयर मेंबर्स बाय वैल्यूज विच प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर निकल आता है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब जो आपकी सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हैं, वो कम्युनिटी एंड फैमिली जो आपका परिवार है या किसी बच्चे का परिवार है, ठीक है, वो एजुकेट करता है देयर मेंबर्स बाय वैल्यूज, कुछ वैल्यूज के साथ उनको एजुकेट करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, सोशलाइजेशन कहते हैं, कल्चराइजेशन कहते हैं, डोमेस्टिकेशन कहते हैं या वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, डोमेस्टिकेशन जैसा भी कुछ नहीं पढ़ा है, कल्चराइजेशन एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन। ठीक है, समाजीकरण। फैमिली अपने मेंबर्स को या कम्युनिटी अपने एक मेंबर को जो वैल्यूज के द्वारा जो शिक्षा देती है या सिखाती है वैल्यूज, उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, समाजीकरण का अर्थ बताना है, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन, शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, किस संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शंस है, रिस्पेक्टिंग एंड अकोमोडेटिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी, अडेप्टिंग टू द सोशल एनवायरमेंट, थर्ड है ऑलवेज कंप्लाइंग विद सोशल नॉर्म्स, लास्ट है मेकिंग देयर सोशल नॉर्म्स। तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन क्या है, तो खुद के नॉर्म्स बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलवेज कंप्लाइंग विद सोशल नॉर्म्स ये भी नहीं होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिंग एंड अकोमोडेटिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सोसाइटी में जितने भी बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना और अकोमोडेट करना ही सोशलाइजेशन है। ठीक है, वो भी हमसे पूछा क्या है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन के। तो ठीक है, तो अडेप्टिंग टू द सोशल एनवायरमेंट, जो हमारा सोशल एनवायरमेंट है, ठीक है, उसको अडेप्ट करना, ठीक है, उसको आत्मसात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर, जो कस्टम होते हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी के जो कस्टम है, ठीक है, या रीति रिवाज हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है किस चीज के लिए, सोशल कंट्रोल के लिए, सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए, द पाथ ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर और द पाथ ऑफ मार्क्सिस्ट थिंकिंग। मार्क्सिस्ट का मतलब है मार्क्सवाद जो है। ठीक है, तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल बिहेवियर की बात भी नहीं की गई है। तो जो कस्टम है वो किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, किस चीज के लिए होते हैं हमारे कस्टम, सोशल कंट्रोल के लिए। ठीक है, ताकि हम एक सबको अडेप्ट कर सकें और एक समान भावना के साथ रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो मानव समाज है, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, सोशल ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, इंडिविजुअल है या फिर फैमिली है। तो ट्राइबल ग्रुप जैसा हमने पूरी थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, इंडिविजुअल भी नहीं होगा, सोशल ग्रुप भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिली। ठीक है, तो जो परिवार है वो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, समाज की एक प्राथमिक इकाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर। जो बच्चा होता है उसका प्रथम शिक्षक कौन होता है, एटमॉस्फेयर होगा जिसमें वो रह रहा है, या उसका टीचर होगा, या पेरेंट्स होंगे, या फिर नन ऑफ दीज होगा।
ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एज यूजुअल बोला जाता है कि मदर इज फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, बट अगर ऑप्शन में मदर नहीं है तो आप जाएंगे पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे मदर होता तो हम जाते मदर के साथ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, विच इज द प्लेस वेयर which is the place where the child's cognitive development is defined is the in the best way, ठीक है। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका मानसिक विकास है, कॉग्निशन आपको पता है संज्ञान से जुड़ा हुआ है, मतलब आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो उसके जो मानसिक विकास है वो सबसे बेस्ट जो है वो किस तरह से होगा, ऑडिटोरियम में होगा, होम में होगा, प्लेग्राउंड में होगा, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट में होगा। देखिए ऑडिटोरियम में एक बच्चा क्या ही सीख पाएगा, ठीक है, एक बंद कमरे में एक बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है, ठीक है। होम में भी आपको उतना खुला एनवायरनमेंट कहाँ मिल रहा है, अगर आपको घर पे ही रख दिया जाएगा तो आपका जो दिमाग का विकास है या मानसिक विकास है वो कितना हो पाएगा, ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। प्लेग्राउंड, सिर्फ खेलने से ही मानसिक विकास नहीं होगा, हाँ अगर शारीरिक विकास की बात होती तो प्लेग्राउंड हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे बात की है मानसिक विकास की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। बच्चा स्कूल में जाएगा, अपने पीयर ग्रुप में सीखेगा, टीचर से सीखेगा, ठीक है, तो उसके जो कॉग्निशन का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छी खासी होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज, ठीक है, आपको वो स्टेज बतानी है। हमने पियाजे की 4 स्टेजेस पढ़ी हुई हैं, कल पढ़ी थी, ठीक है, तो आपको याद भी होंगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि बच्चा जो है वो कब चीजों को देख के, ठीक है, लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वस्तुओं को देख के, एंड इवेंट्स, कोई घटना है उसको देख के वो कब लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 years, राइट। उसके बाद आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी 2 to 7 years। उसके बाद आती है कंक्रीट 7 to 11, और फॉर्मल आती है हमारे पास 11 एंड अबव, 11 के बाद, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, वस्तुओं को देख के और इवेंट्स को देख के वो लॉजिक कब लगाना शुरू करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो मूर्त चीजों को देख के लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन। एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका अमूर्त, ठीक है, जो चीजें उसको दिख नहीं रही हैं उसकी इमेजिनेशन में है, ठीक है, जैसे किसी ने बोला तो वो साथ में इमेजिन कर पा रहा है, ठीक है। तो अमूर्त चीजों को के बारे में वो कब लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी या कौन जुड़ा हुआ है इस स्टेटमेंट के साथ। कोहलबर्ग है, स्किनर है, पियाजे है, या पेवलव है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने कोहलबर्ग को भी नहीं पढ़ा है, स्किनर को भी नहीं पढ़ा है, पेवलव को भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो पियाजे को हमने कल डिस्कस किया था, तो पियाजे का मानना है कि बच्चा जो अपने
समाज का या अपने ज्ञान का बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, राइट। आप उसको एनवायरनमेंट दो और बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, ये पियाजे ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर, आपको बताना है हेरिडिटी के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सोशल स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी है या डायनेमिक है या स्टैटिक है। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है, ठीक है, और स्टैटिक होता है जो स्थिर है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है। हेरिडिटी एक स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, आपको बताना है कि जो सबसे गहन और क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट जो सोशलाइजेशन है वो कब होता है, ठीक है, किसी बच्चे का। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड और ड्यूरिंग अडल्टहुड, ठीक है। तो सोशलाइजेशन लाइफ टाइम एक पूरी जिंदगी में कभी समान नहीं हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, अडल्टहुड में भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस में सबसे क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, पियाजे की थ्योरी की बात है, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, क्वेश्चन को यहां से पकड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की बात की है तो आपको पता होगा कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। कब से कब तक है, बर्थ टू 2 years, राइट। अब इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कैसे सीखता है, बाय यूजिंग सेंसेस, बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, एंड फोर्थ वन इज बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, साथ में फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था कि एक छोटा बच्चा जो होता है 2 साल तक का बच्चा, वो अपनी सेंसेस का यूज करके सीखता है, सेंसेस आर टीचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज की बात की गई है तो वो सेंसेस के साथ अपनी जो सेंसेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, इंद्रियां, ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा वो सीखता है, ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था है, ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट पे फोकस करना है, ठीक है, नॉट पूछा है हमसे। कंटिन्यूटी, सिक्वेंशियली, जनरल टू स्पेसिफिक, रिवर्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये होता है सीक्वेंस में होता है, ठीक है, जैसे सिफेलोकॉर्डल सर से पैर की ओर, या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। और थर्ड है जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी होता है, ठीक है। लास्ट वन इज रिवर्सिबल, तो ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आज हो रही है कल नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो डेवलपमेंट कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी पहले हाइट बढ़ेगी उसके बाद वो घट जाएगी,
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। अच्छा, प्रिंसिपल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इनको समझने से टीचर को क्या हेल्प मिलती है। अगर टीचर्स को इस चीज का नॉलेज है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, वो कैसे उसकी डेवलपमेंट जो वर्क करती है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर टीचर को इस चीज का नॉलेज है तो किस चीज में हेल्प करेगी। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, rationalizing why the learner ought to be taught, effectively catering to the different learning styles of learners। देखिए, एक टीचर बच्चे का सोशल स्टेटस जानकर क्या ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका मैटर नहीं है कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी टीचर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टीचर्स के लिए हर स्टूडेंट बराबर होता है, ठीक है, और होना चाहिए। ओके, थर्ड वन इज रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर आउट टू बी टॉट। ऐसा भी कुछ हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, ठीक है। अगर टीचर को पता होगा कि डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर कोई सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो टीचर उस हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकता है। किसी बच्चे को, अब सबको एक ही डंडे से तो नहीं हाँक सकते हैं, सबको एक ही मेथड से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो टीचर अलग अलग मेथड्स यूज करके लर्नर्स को पढ़ा सकता है डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से, ठीक है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज, ठीक है। डेवलपमेंट के कुछ डोमेन्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल। देखिए, साइकोलॉजिकल जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, ठीक है, तो एक कट। स्पिरिचुअल भी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, स्पिरिचुअल मॉरल में आ सकता है बट वो हमने स्पेसिफिक स्पिरिचुअल नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये पहले से कट है, ठीक है। बच गया ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, और यही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में मजा आया होगा, ठीक है। अगर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस सही रहे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल हम जितने भी इसके क्वेश्चंस रहते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।